साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम राजस्थान यानी कि जिला सिरोही माउंट आबू पहुंचने वाली है। तपोवन में बात करेंगे यौगिक खेती। सोचिए, यौगिक खेती। अब आप नाम सुनकर ये सोच रहे होंगे कि यौगिक का मतलब योगा करना होगा, चटाई लेकर बैठना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यौगिक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती। बस आपको एक प्लस कर देना है, यानी कि पूरे भारत सरकार ने कहीं न कहीं हमारे किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का आह्वान किया और किसानों ने बढ़ चढ़कर आहुति दी है। ऐसे में यौगिक खेती भी किसानों के लिए लाभदायक है। तो चलिए आज पूरी यौगिक खेती को समझते हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को। इसके लिए आपको माउंट आबू की पहाड़ियों में तपोवन चलना होगा हमारे साथ। चलिए हमारे साथ। भौतिक ऊर्जा के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे प्राभौतिक ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। आयुर्वेदिक पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं, वो भी हम देखेंगे। आप हमारे साथ चलकर दिखाइएगा। सीधा सा मतलब हो जाता है कि इन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, इन्हें भी पानी की ज़रूरत है, इन्हें भी खाने की ज़रूरत है। बस देने का तरीका आपको तय करना है, कैसे इन्हें देना है। तो चलिए आप हमें दिखाइए जहाँ आयुर्वेदिक पौधे लगे हुए हैं। चलिए राधिका जी, आपको आयुर्वेदिक खेती भी दिखाते हैं। चलिए। तो आयुर्वेदिक खेती की हम बात कर रहे थे कि किसान किस तरह से माउंट आबू राजस्थान के जिला सिरोही में आयुर्वेदिक खेती करते हैं। तो तपोवन में इस वक्त मौजूद हैं। चारों तरफ में हरियाली दिखाई दे रही है और भीनी भीनी जो खुशबू आ रही है वो बिल्कुल नेचुरल है। ऐसे लग रहा है कि हमने ऐसी खुशबू कभी कहीं नहीं देखी होगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ललन भाई नाम है जी। ललन भाई, क्या कहेंगे किस तरह से यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, किस तरह की खेती करते हैं आप? यहाँ हम सभी जैविक और यौगिक खेती करते हैं। यौगिक अर्थात परमात्मा को जो हम याद करते हैं, वो जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम संकल्पों के द्वारा पेड़ पौधे सब्जियों पर डालते हैं। हाँ। तो ये है हर्बल जोन, जहाँ आयुर्वेदिक पौधे लगाए हैं।
आयुर्वेदिक पौधे से हम खुद को भी स्वस्थ करते हैं और जो सब्जियों में फसलों में कीड़े लग जाते हैं उसको भी हम ठीक करते हैं। हाँ। यहाँ कई प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अमलतास है, इसके कई प्रयोग होते हैं। जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसको रात को लेते हैं, सवेरे पानी में डालकर रात को उसको छान कर पीते हैं। और जी। किसी को एलर्जी है तो उसको रात को रखते हैं और सवेरे उसका पानी पीते हैं। ये बेलपत्र है, ये छोटे बेलपत्र है। किसी को लूज मोशन होता है तो इसको जलाकर खिलाते हैं, तो एक ही खिलाते हैं सवेरे और शाम को ठीक हो जाता है। बहुत सारे यहाँ सप्तपर्णी है, 7 तरह की बीमारी को ठीक करता है। अंजीर है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं जिससे हम यहाँ प्रयोग करते हैं। जो भी यहाँ आते हैं, अर्जुन चारों तरफ यहाँ अर्जुन लगाया हुआ है जी। अर्जुन के छाल यहाँ से बहुत लोग ले जाते हैं और अर्जुन के छाल से हमारा जो है ना हार्ट का प्रॉब्लम ठीक होता है, ब्लड को ठीक है। प्योर करता है। तो बहुत सारी जानकारी हम लेंगे, चौपाल में चलेंगे जहाँ हमारे किसान बैठेंगे, अधिकारी होंगे, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, जरा उनसे भी बात कर ली जाए। खेती महिलाओं पर निर्भर है और हमारी महिलाएं पूरी खेती को संभालती है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा अंकी, अंकी आप खेत में काम कर रही हैं, लेकिन ये कौन सी खेती है? एलोवेरा। एलोवेरा की खेती है, यानी आयुर्वेदिक खेती करती है आप? एलोवेरा की करता है, नई खेती करता है। जी। अच्छा, इससे फायदा होता है? फायदा तो होता है। फायदा होता है। आपको खेती की पूरी जानकारी है? जानकारी सब। चलिए, जानकारी है आपको। तो आप महिलाओं को भी सुन रहे थे, अब चौपाल में चलते हैं, वहीं जाके आगे की चर्चा को पूरा करते हैं। प्राकृतिक खेती और यौगिक खेती को समझ रहे थे। आपको हमने देसी खाद कैसे बनाते हैं वो भी दिखाया। अब हम आपको चौपाल चर्चा में लेकर चल रहे हैं, यानी कि तपोवन, एक ऐसी जगह जब प्राकृतिक खेती को लेकर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। तमाम हमारे किसान यहाँ पर है तपोवन में। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट तपोवन से आ रही है। यहाँ पर प्राकृतिक खेती और यौगिक खेती को पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों तक भी सिखाने का काम किया जा रहा है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ किसान हैं, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ किसान हैं, जो अपनी जगहों पे जाकर अपने गांव में और खेतों में प्राकृतिक और यौगिक खेती को कर रहे हैं। बाला साहब भाई भी हमारे साथ है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ और यहाँ पे हम पहले यहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया 10-15 साल पहले, और अभी हम यहाँ जो किसान आते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे हमारे ललन भाई है, उनके मार्गदर्शन पे यहाँ पे सारी 90 एकड़ जो खेती है वो प्राकृतिक खेती करते हैं। बट प्राकृतिक खेती के साथ हम लोग जो मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है उसको खुद अनुभव करते हैं। अनुभव के साथ हम अपना मनोबल बढ़ाते हैं और इसी को खेती में भी इस यौगिक खेती के वाइब्रेशन को देके हमने सीड जर्मिनेशन पावर को भी बढ़ा दिया है, पर जमीन की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा दिया है। केवल वाइब्रेशन से नहीं, परंतु इसके साथ जो देसी खाद आपने देखी अभी तक उसको भी यूज़ करते हैं और इसी के साथ मेडिटेशन की भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो प्राकृतिक खेती के साथ हमारे मोदी जी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करो, उत्पादन को बढ़ाना है, परंतु इसके साथ जब हमने मेडिटेशन को जोड़ा, आध्यात्मिकता को जोड़ा, तो हमारे अंदर एक उमंग उत्साह आ गया। हम लोग खुशी खुशी से अभी योगी खेती करें और पूरे महाराष्ट्र में भी हम इसको किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने अपनी खुद की खेती को एक अच्छा मॉडल बनाया है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान हो। कोई भी किसान वहाँ आए तो प्राकृतिक योगी खेती का मॉडल क्या है ये भी वहाँ आके देख सकते हैं। और यहाँ आके हम अभी किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जो किसान आए इनको ट्रेनिंग देना था और किसानों को जब ट्रेनिंग देता है तो अच्छी तरह से समझता है, इसलिए मैं अपने अनुभव से भी इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और ये किसान यहाँ से जाने के बाद भी वहाँ योगी खेती करना शुरू करेंगे और अपनी खेती को भी एक अच्छा मॉडल बनाएंगे। बाला साहब भाई, यौगिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती और यौगिक खेती का अलग अलग है? प्राकृतिक खेती मतलब प्राकृतिक संसाधनों को यूज करते हुए जो खेती की जाती है, बाहर से कोई भी निविष्ट आदि खरीदना नहीं, उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। यौगिक खेती क्या होते हैं? जैसे परंपरागत पद्धति में पहले किसान बीज की पूजा करते थे, हल की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे, मतलब भावना के साथ खेती के साथ जुड़े थे। तो फिर से वो भावना के साथ खेती से जुड़ना है, स्नेह प्यार से रिश्ता जोड़ के जो खेती की जाती है, परमात्मा की याद में जो खेती की जाती है, उसको योगी खेती कहते हैं जी। तो खेती की हर शुरुआत हम परमात्मा की याद में करते हैं। लागत नहीं है, यह भी 0 बजट वाली खेती है। सिर्फ एक को प्लस कर दिया गया है, यानी प्राकृतिक के साथ यौगिक को जोड़ दिया गया है। तो कहने का मतलब हो गया है कि इसमें आपको सिर्फ परमात्मा को याद करते हुए अपनी खेती को करना है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है संजू भाई और मैं बिहार से हूँ। और हम यहाँ पर जो है ना सीखने के लिए आए थे
और बहुत अच्छा बाला साहब भाई और ललन भाई सभी सिखाते हैं खेती। हम ज़रूर बिहार में जा कर के ये हम यौगिक खेती ज़रूर हम करेंगे और इसको जो है ना पूरा बिहार में जन जन को पहुंचाएंगे यौगिक खेती का। और फिर हम धीरे धीरे और किसानों को हम लेकर के फर्स्ट जो हम आए हैं और फिर और किसानों को लेकर के हम ज़रूर आएंगे यहाँ पर ये तपोवन भूमि में। तपोवन भूमि में जो सिखाया गया, सीख गए आप, आपको समझ आया कि यौगिक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है? जी थोड़ा अभी जो है फर्स्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है सीखे हैं। जो भी सीखे हैं बाला साहब भाई के मार्गदर्शन में, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बाला साहब भाई को हम कांटेक्ट करके ज़रूर हम बुलाएंगे। और बहुत अच्छा हम लग रहा है क्या, क्योंकि हम यहाँ तपोवन में बहुत सारे देखे कि बहुत अच्छा हरा भरा और खेत बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो इसलिए तपोवन में जो है देख करके हमको भी उमंग उत्साह आया कि नहीं खेती जो है ना हमको ज़रूर करना चाहिए। और यौगिक खेती क्योंकि हम परमात्मा की याद में, आज के डेट में जो है बहुत सारे जहर खाद ये सब डाल करके जो है ना भूमि को बंजर बना दिए। जो चीज़ जो है हमको चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता था। आज इसी कारण से बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। इसलिए हम यौगिक खेती जरूर करेंगे कुछ। चलिए, तो बिहार में भी यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती का डंका कहीं ना कहीं पूरे बिहार में किसानों तक पहुँचे। नमस्कार जी, दीदी राधिका। क्या नाम है आपका? जगदीश भाई, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में भी यौगिक खेती का मॉडल अपनाने के लिए आप सीख रहे हैं, या पहले आप ये चाहते हैं कि भाई यौगिक खेती जैसा क्या हो सकता है, ये कौन सा चमत्कार है? क्योंकि बाकी खेतियां तो हम जानते हैं। यौगिक खेती में नहीं तो मतलब एक परमपिता परमात्मा की याद में जो खेती की जाती है, और भी हमारे जैसे हम धरती माता को माता मानते थे, जननी माता को मानते, गंगा माता को मानते, तो भारत की पद्धति है कि सबको हम सम्मान दे करके चले। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको गौ माता को भी इसमें साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि उसके गौमूत्र से ही, गोबर से ही, उसके दूध से ही हम ये जो अगर तरह तरह की खाद बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, तो उसी का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो जैसे पौधे के पत्ते हैं तो मन उनको भी हम खाद बनाते हैं, खाद में यूज करते हैं। कोई भी मटेरियल तपोवन से निकलता है तो उसको बाहर नहीं भेजा जाता, वहीं इस पर खाद बनाई जाती है। उसी की खाद से हम शुद्ध खाद बना करके खेत में छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें अच्छी पैदावार मिलती है। और हर घर में एक तपोवन का यौगिक खेती का मॉडल होगा जो तपोवन के नाम से जाना जाएगा। जी। तो इतना मतलब हमारा है कि हम जन जन तक ये शाश्वत यौगिक खेती पहुंचाए और परमपिता परमात्मा की याद से उन भाई बहनों को जोड़ दें, ताकि वो भी एक भारत, स्वच्छ भारत बन जाए। मतलब हमारी ये कामना है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वच्छ भारत। बाला साहब भाई, आपकी तारीफ हो रही है, लेकिन एक सवाल आपसे और लूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए और द्रौपदी मुर्मू भी हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर आई, तो क्या उन्होंने इस चीज़ को समझा? आपने उनके आगे ये बात रखी यौगिक खेती के बारे में? मोदी जी ने तो अच्छी तरह से समझ लिया और द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अच्छी तरह से समझ लिया है। उनका भी ये कहना है कि सचमुच न केवल हमें भारत को समृद्ध बनाना है, परंतु समृद्धि के साथ सुसंस्कारित भारत बनाना उनका लक्ष्य है। इसीलिए उन्होंने भी यौगिक खेती को प्रायोरिटी दी है। और यौगिक कोई नया खाद नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं, जिसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। बस मनोबल बढ़ाने के लिए 10 मिनट परमात्मा को याद करो, अपना मनोबल बढ़ाओ और वही ऊर्जा के साथ खेती करो, तो समृद्धि के साथ सुसंस्कारितता भी ये लोग चाहते हैं। इसीलिए यौगिक खेती को प्रायोरिटी मिले और कई सारे लोग इसको स्वीकार करें, प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं। जी, तो चलिए यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती पर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तपोवन की भूमि पर राजस्थान माउंट आबू से जानते हैं कि किस तरह से यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती को किसान आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती, लेकिन आज हम तपोवन में जिस तरह से यौगिक खेती को तैयार किया जा रहा है, प्राकृतिक तरीके से किया जा रहा है, वो तमाम चीजें हम आपको बताते हुए किसानों से बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मैं हूँ मुकेश, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से राजस्थान माउंट आबू में, तो क्या आपने भी यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती को सीखा? जी, पहले मैं सोचता था कि बिना केमिकल खेती नहीं हो सकता है, तो बिना केमिकल से खेती करता था, लेकिन अभी यहाँ का ट्रेनिंग लिया तो समझ में आया कि संभव है। मैंने गोबर खाद गोमूत्र जो भी बताया गया ट्रेनिंग पर, उससे खेती हो सकता है, संभव हो सकता है। तो मैं भी गांव जाकर यही खेती करूंगा। मैंने परमात्मा के यहाँ से यौगिक खेती, जो दोनों को मिलाकर प्राकृतिक खेती और परमात्मा से यौगिक खेती, ये दोनों को मिलाकर कैसे हम अच्छी खेती कर सकते हैं वो बताया गया। इस खेती में लागत कितनी है? लागत बहुत अच्छा है। ना के बराबर होगा? नहीं, शुरू में किसान को लगता है कि हमें बहुत मेहनत करेंगे, फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत फ़ायदा होता है। और इसका किसानों मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा है। अभी सब घर में आकर के ले रहे हैं सभी जी, यानी कि किसानों को बाजार तक नहीं जाने की जरूरत, बाजार किसानों के घर में आता है और सब ले जाते हैं, ले जाता है। बस अर्थ है कि वो प्राकृतिक और यौगिक होना चाहिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी राधिका जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम राम कृपाल है, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। जी, पहले जो यौगिक खेती होती थी, पहले समय समय पर किसान सोचता था वो अपने आप बारिश होती थी और गोबर का खाद डालते तो इससे ज़्यादा उपज होती थी, कम खर्च होता था। और यौगिक खेती का मतलब ये है कि हम कोई टमाटर का पेड़ लगाते हैं तो उससे बात करते हैं, उससे कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा टमाटर निकालोगे, 10 किलो निकालोगे, 20 किलो निकालोगे, तो सच में वो टमाटर उतने ही पे फल निकालता है और पूरा नेचुरल। यानी सकारात्मकता के साथ खेती करना है। जी 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 जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुना हो। जी। अच्छा, इस खेती से आमदनी बढ़ेगी? जी बढ़ेगी। अब हम जा कर के अपना यूपी में फिर पुनः जो हमारा खेती है हम इसी आधार पर करेंगे, गोबर का खाद डालेंगे और नेचुरल करेंगे। कितने किसानों को जोड़ने का संकल्प लिया आपने? अब लक्ष्य तो बहुत लिया है, अब देखो कितने किसान तैयार होते हैं। ठीक है, आप लक्ष्य तक पहुँचे और तमाम किसानों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों को आप सुन रहे हैं, जरा इनसे जानते हैं ये कौन से राज्य से आए। नमस्कार। नमस्कार दीदी। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आए हो। यहाँ मैं तपोवन में यौगिक खेती की ट्रेनिंग करने के लिए आए। तो इधर एक खेती में हम गौ का गोबर डाल के खेती करते हैं। उस खेती में अब केले, टमाटर है, गाजर है, चना आता है, गेहूँ आता है, करेला आता है, भिंडी आती है, ड्रैगन फ्रूट है, अम्बा आता है, जामुन आती है। तो इसमें हम जो अमरूद बनाते, गौ का 20 किलो गोबर, 20 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन डाल के वो यूज़ करते ड्रिप से, तो अच्छा खेती आती, इसका फसल भी अच्छा आता है। और रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डालते, परमात्मा की याद करते, परमात्मा की याद से ये खेती चल रही। अभी मैं हमारे गांव में महाराष्ट्र में इसी तरह खेती करना चाहता हूँ। ऐसी खेती देखिए, धोरों की धरती में, हम राजस्थान की बात करें, माउंट आबू पथरीली जगह है, इसमें इतनी हरियाली खिल जाना, इस चमत्कार को अब आप महाराष्ट्र तक लेकर जाएंगे? हाँ, इस खेती का चमत्कार मैं महाराष्ट्र में लेके जाऊँगा और आजू बाजू के किसान को बताएगा, उसको भी तैयार करके फिर इसको भी यौगिक खेती खड़ा करेगा। चलिए, महाराष्ट्र तक भी यौगिक खेती का कहीं ना कहीं परचम आपको लहराना है। और भी हमारे साथ किसान भाई है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परशुराम। कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र के जलगांव से हैं? हाँ। जलगांव में कौन सी खेती होती है? जलगांव में भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग को आया हूँ। हाँ।
ये ट्रेनिंग करके मैं जलगांव में भी एक यौगिक खेती करना चाहता हूँ। जी, यौगिक और प्राकृतिक अलग अलग है क्या? यौगिक और प्राकृतिक अलग अलग नहीं है, वो परमात्मा के साथ जोड़ दिया है सिर्फ। बस इतना सा काम किया, दोनों एक है। हाँ, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। और इस खेती को महाराष्ट्र में करने का सोच लिया आप, यानी कि यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती को आप स्वीकार करते हैं और इस खेती को आप आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं। तो तपोवन से जिस तरह से चर्चा चल रही है, और भी हमारे साथ किसान है, युवा किसान है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? अपूर्व, असम से हूँ। असम से आए हैं हाँ आप? जी। ऐसा आपको क्या लगा कि राजस्थान मारवाड़ की धरा पर जाकर कुछ सीखा जाए और असम में वैसा किया जाए? ऐसा कहाँ से सुना आपने? ऐसा मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, उधर ही हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, तो वहाँ से सुना है कि यहाँ पे यौगिक खेतियाँ सीखा जाते हैं। या तपोवन में बहुत अच्छा यौगिक खेती होती है और यह देखा आया, मैंने ट्रेनिंग भी लिया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे कीटनाशक बाजार का यूज़ नहीं करना पड़ता है, रासायनिक सार भी यूज़ नहीं करना पड़ता है, कोई फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो योगदान देने से कितना अच्छा होता है। और यहाँ जो कुछ चीज़ें बनाया जा रहा है, जैसे नीम की पत्तों से वो कीटनाशक बनाया जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। या गौ का मूत्र यूज़ किया जाता है, जैसे गाय का गोबर यूज़ किया जाता है, गाय का सब कुछ दूध भी यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब प्रेरणा मिली मुझे, बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला है। तो ये मैं असम में जाके ऐसा खेती करना, ऐसा मॉडल बनाने का सोच रहा हूँ। कुछ हमारा जो किसान भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा बनाएंगे, तो जाके लोगों का भी फायदा हो, क्योंकि ये केमिकल पहले तो ये बताइए, आप किसान हैं, आपको लगता है इस खेती से आपका फायदा होगा? हाँ, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो बाज़ार का जो केमिकल खा के, यूरिया जो सार खा के लोगों का पेट में बहुत गड़बड़ चल रहे हैं ना। पेट का प्रॉब्लम ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर तक हो रहा है। तो ये खाएंगे तो अच्छा होगा, इसका डाइजेशन भी अच्छा होता है जी। तो लोग ये अगर पता चल जाए कि यहाँ पे जैविक खेती होगा तो लोग आके घर आके लेके जाएगा, ऐसा भी है। यानी कि अब सोच लिया है कि हमें बाजार तक नहीं जाना है। असम, महाराष्ट्र, राजस्थान खुद जिस धरा पर खड़े हैं, उसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों से किसानों ने यौगिक और प्राकृतिक खेती को सीखना और सीखकर करने की कहीं ना कहीं अब प्रेरणा ले ली है और करने का संकल्प भी इन्होंने ले लिया है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार नाम है, मैं बिहार से हूँ। जब से मैं यौगिक खेती के बारे में समझा हूँ, मैं यौगिक खेती जब से किया हूँ, योग खेती मैं परमात्मा की याद में जब से योग करके कर रहा हूँ, तब से बहुत अच्छा फसल उपज रहा है। और साथ साथ मैं औरों को भी समझकर और समझाकर दूसरों को भी ले आना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही सफल हुआ है और सफल करता रहूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आप खेती कर रहे हैं। तो अब हमारे किसानों ने यौगिक और प्राकृतिक खेती को समझ लिया है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम गोविंद राम है। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। यहाँ पे जब शुरुआत के अंदर आया था तो मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे यौगिक और प्राकृतिक खेती के बारे में केवल बताते ही है, लेकिन आज आने के बाद में मेरे को ऐसा आनंद महसूस हुआ और ट्रेनिंग लेने के बाद में ऐसा आनंद महसूस हुआ, ताकि मैं गांव में जाके, मेरे नागौर ज़िले के अंदर जाके मैं कुछ कर सकूं, कुछ बता सकूं। और यहाँ से मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं। ललन भाई जी के मार्गदर्शन अनुसार और बाला साहब भाई के दर्शन अनुसार ये किया है कि जैसे यहाँ अपने बिना केमिकल के खेती भी की जाती है, बहुत अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है और वो बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। और आने वाले समय के अंदर ये एक ऐसी यौगिक खेती और प्राकृतिक खेती हर एक विश्व के अंदर फैलेगी, जहाँ पर हर घर के अंदर वो लेने के लिए कोशिश करेंगे। बाकी ये रासायनिक खाद और ऐसे तो नफरत होने लगी लोगों को, क्योंकि बीमारियों का घर हो गया, हर एक घर के अंदर बीमारी चालू हो गई। लेकिन आज जब यौगिक और प्राकृतिक खेती का ऐसा अनुभव सुनते हैं तो एक महसूस होता है अंदर से कि वास्तव में ये खेती करनी चाहिए। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये खेती वाकई में करनी चाहिए और एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए यहाँ की। जी जी। तो राजस्थान के अलग अलग जिलों से भी हमारे साथ किसान हैं जो यहाँ पर यौगिक खेती को सीख रहे हैं और करना भी चाहते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम BK अरुण राज, बिहार से दुर्गापुर रघुनाथपुर पंचायत प्रखंड भवानीपुर राजधाम जिला पूर्णिया से हूँ। यहाँ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शाश्वत यौगिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम 2019 में प्रशिक्षण लिए हुए हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं बिहार में। और मेरा लक्ष्य है ग्रीन स्वर्णिम बहिष्ठ भारत। तो यहाँ तपोवन की धरनी में बहुत सारे किसान को लेके आए हुए हैं ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। शाश्वत यौगिक खेती हमें सिखलाती है परमात्मा से जोड़ करके खेती करने के लिए पारंपरिक ढंग से,
जो कि कल पहले भी और हमारे पूर्वज ने शाश्वत योगिक खेती ढंग से क्या करते थे। उस समय बहुत सारे सुगंध होते थे दाल में, चावल में, सब्जी में। अभी वो चीज़ नहीं है रासायनिक में। रासायनिक इतना इफेक्टेड हो गया है जो कि मस्तिष्क ज्वर और किडनी फेल होता है, आंत फेल होता है, कैंसर होता है। इससे बचाव के लिए एक शाश्वत योगिक खेती ही है जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें सिखाती है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा। हमारी आग्रह है बिहार के किसानों से और सभी राज्यों से कि शाश्वत योगिक खेती करें जी और इससे अच्छा मुनाफा कमाए। क्या बात है, आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमने कमाया है, पहले खुद में परिवर्तन किया, अब बाकी किसानों को सीखने की जिम्मेदारी भी आपने ले ली है। और भी हमारे साथ किसान भाई आपसे कहेंगे थोड़ा आगे आइए, क्योंकि हम तपोवन में हैं, चारों तरफ आपको तपोवन की हरियाली नजर आ रही है और उसी को लेकर हम आप यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सोमपाल है। सोमपाल जी, आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद से। अच्छा, मुरादाबाद में। यूपी मुरादाबाद, अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूँ तो गन्ने के लिए जाना जाता है। अब क्या सोचा है, क्या लगाना है वहाँ पे? अब ये जो जितने भी रासायनिक खाद हैं ये नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा यौगिक खेती और जैविक खेती ये करने की सोच रहे हैं। यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। यौगिक खेती एक ऐसी खेती है जिससे जो है कोई भी फसल लगाओ उसके अंदर कोई कीड़ा या कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो परमात्मा की याद में ही उगाई जाती है। करना क्या होता है, बीज भी डालेंगे तो परमात्मा की याद में डालेंगे, कोई रासायनिक खाद नहीं डालेंगे और सुबह शाम योग करते हैं, बाबा का झंडा लगाते हैं और यही योगिक खेती है। खाद बीज ये कुछ नहीं डालना है, रासायनिक खाद जितने भी खाद बीज बनाने हैं वो सारे अपने पेड़ पौधों के पत्तों से और गौमूत्र से, गोबर से, इससे बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तपोवन में है। तमाम अलग अलग राज्यों से आए हुए किसानों का कहना है कि यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती को हमने सीखा है। ये दोनों अलग नहीं, ये दोनों एक है, लेकिन अलग अलग जगहों से आकर सीखना और सीखकर अपने आप की खेती में बदलाव लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज की चर्चा राजस्थान माउंट आबू तपोवन से थी। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, और भी गाँव में चलेंगे जहाँ से आपको अलग अलग योजनाओं पर और अलग अलग प्रकार की खेती के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।